नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और ये भी जॉब सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो जॉब है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब सेक्शन ये है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी भी हैं। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है, यानी कि सेंटर की वैकेंसी है, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पे पीएचडी कोई कंपलसरी नहीं है, परंतु यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब आपको पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी यदि आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं। लास्ट डेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 अगस्त 2020 है और 29 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 29 यानी कि 29 जून की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बेहद अच्छी खबर ये है कि हम अप्रैल महीने से यानी कि मार्च के अंदर लगभग लॉकडाउन का प्रोसेस है जो, या फिर कोरोना कोविड-19 का प्रोसेस है, वो शुरू हो गया था। और अब तक जून तक हम वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। इसके साथ में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट फ्रीज कर चुके हैं वैकेंसी को, नई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सेंटर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है हमारे सामने। टोटल वैकेंसी 266 है, परंतु ज़्यादा बड़ा पार्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है। 144 से ज़्यादा वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपको तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक बेहद अच्छी खबर है कि अब लॉकडाउन का जो इफेक्ट है या फिर कोविड-19 का इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम इसी से आंकते हैं कि नई जॉब हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यदि आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो आपके लिए बेहद सुनहरा मौका है। आपको तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। हम यहाँ पे आज कंप्लीट बात करने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी कहाँ पे हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी का स्टेटस क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में मांगा गया है और यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी पे इस प्रकार से जाएंगे जैसे प्रोफेसर की एक वैकेंसी यहाँ पे है, इसी प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर की 1, 2, 3 यानी कि 3 वैकेंसी यहाँ पे हैं साइकोलॉजी की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 3 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी इस प्रकार से आपको देखनी होगी कि साइकोलॉजी अकेले में 3 और 3 6 एक 7 वैकेंसी यहाँ पे बनती हैं। इसी प्रकार साइकोलॉजी एजुकेशन के अंदर ये वैकेंसी दे रखी हैं, आपको ये ध्यान से देखना होगा। और यदि हम एजुकेशन के अंदर चले नीचे, तो एजुकेशन की इस प्रकार से वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। आप देखिए कि 1, 2, 2, 2, 1, 1 इस प्रकार से दे रखी है एजुकेशन की वैकेंसी हैं। और इनके अंदर स्पेशलाइजेशन अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, कंपेरेटिव एजुकेशन, और ये सारे अलग अलग प्रकार से वैकेंसी इस प्रकार से दे रखी हैं। यहाँ पे उसके बाद में देखना, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में दे रखा है, फिर दे रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में वैकेंसी है, फिजिक्स की हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखनी होगी कि ये जैसे फिजिक्स की वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, और फिजिक्स की वैकेंसी की यदि बात करेंगे तो हम टोटल वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की 4, 5, 6 और 2 8 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की फिजिक्स की 8 वैकेंसी हैं, और इसी प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी हैं और प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी दे रखी है। मैथमेटिक्स की दे रखी हैं, जूलॉजी की दे रखी हैं, केमिस्ट्री की दे रखी है। केमिस्ट्री की आप देखिए जैसे 4, 2, 6, 7 और 2, 9 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। इसी प्रकार बॉटनी की हैं, स्टैटिस्टिक्स की हैं, सोशियोलॉजी की हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि आप नीचे देखेंगे हिस्ट्री की हैं, कॉमर्स की हैं, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी की वैकेंसी हैं, फिजिकल एजुकेशन की हैं, पॉपुलेशन स्टडीज की हैं, हिंदी की, उर्दू की, इंग्लिश की, संस्कृत की, कन्नड़ की, ओडिया की, आर्ट एजुकेशन की, फिर आर्ट लैंग्वेज एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, होम साइंस, बायो साइंस, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिक्योरिटी डिफेंस साइंस एंड मिलिट्री साइंस,
फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी और असिस्टेंट लाइब्रेरी की यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हैं ये आपको नीचे दिखाई देंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं 144 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की हैं टोटल 83 वैकेंसी और प्रोफेसर की वैकेंसी हैं टोटल 39 और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे हो जाती हैं वो हो जाती हैं 266 वैकेंसी। यहाँ पे एक मैसेज और भी लिखा हुआ है कि दिस आल्सो इंक्लूड द बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि ये वैकेंसी तो बता दी परंतु ये कहाँ पर है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि वैकेंसी ये कहाँ पर है। ये वैकेंसी है NCERT के अंदर है। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 171/2020। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कोविड-19 की बात मैं कर रहा हूँ, परंतु वैकेंसी यदि NCERT की तरफ से आ रही है तो एक अच्छी बात है, हमें यहाँ पे तुरंत अप्लाई कर देनी चाहिए। और यदि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु अभी बता देते हैं कि 3 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेंशन कर रखी हैं और ये हमें जान लेनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 266 है कि वेरियस एकेडमी के अंदर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि दीज पोस्ट आर ट्रांसफरेबल अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ काउंसिल लोकेटेड इन अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और न्यू दिल्ली के अंदर आपस में ट्रांसफरेबल हैं, यानी कि आपके एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि टोटल सेंटर यहाँ पे बनते हैं, एक नई दिल्ली के अंदर है, एक शिलोंग के अंदर है, एक मैसूर के अंदर है और 3 और बच जाते हैं जैसे अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर। तो टोटल ये सेंटर हो जाते हैं हमारे पास 6। तो NCERT की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की वैकेंसी ये 6 सेंटर पे आपस में ट्रांसफरेबल हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन किस प्रकार से चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं, परंतु उससे पहले इंपॉर्टेंट है पे स्केल के बारे में। प्रोफेसर के बारे में सबको पता ही होगा कि आजकल लेवल 14 के अनुसार इनको सैलरी मिलती है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1,44,200 रुपये। और जो पहला स्केल था वो इस प्रकार से मेंशन कर रखा है। एसोसिएट प्रोफेसर को लेवल 13A के अनुसार सैलरी मिलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 के अनुसार यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद में है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरी लिखी हुई है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल मतलब यदि उस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी काम चल सकता है, परंतु हो तो बेहतरीन है, हो तो बहुत अच्छा है, तो इस प्रकार से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। जैसे बात करें प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की साइकोलॉजी में, यहाँ पे MN साइकोलॉजी तो चाहिए ही, उसके बाद में PhD चाहिए, परंतु असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ नेट चाहिए, इस बात को आप याद रखें। स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पे डिमांड की गई है। इसी प्रकार से सभी प्रकार की यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से मेंशन कर रखा है अलग अलग। परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशलाइजेशन यदि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो तो बेहद अच्छा है, उसके अंदर आपके लिए फायदा होगा। और डिजायरेबल इसीलिए इन्होंने लिख रखा है, पॉजिटिव संकेत यही बनता है। बाकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन इसी प्रकार से मेंशन कर रखी हैं, जैसे मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंदर यहाँ पे MEd और MA इस प्रकार से मांगी गई है। सोशल साइंस के अंदर यदि आप बात करें तो MA इन साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस विद 55% मार्क्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर ही यहाँ पे आप सोशल साइंस एजुकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने MEd कर रखी है, MA कर रखी है एजुकेशन में, और फिर उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की मेंशन यहाँ पे कर रखी है और नेट आपका चाहिए एजुकेशन के अंदर। तो इस प्रकार क्वालिफिकेशन आप अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर ये इस प्रकार से मेंशन है कि देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांग रखी है MSc इन फिजिक्स विद 55% मार्क्स और नेट चाहिए आपका फिजिक्स में। इसके बाद में डिजायरेबल में मांग रखा है MEd या MA एजुकेशन, ये आपके पास हो तो बेहतरीन है, और यदि आपके पास ये नहीं है तब भी आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात इस प्रकार है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में है, इसी प्रकार जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के अंदर भी वही सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आपको नेट क्वालिफाई चाहिए और नेट के बाद में आप MEd या MA एजुकेशन यदि आपकी डिजायरेबल यदि आपने कर रखी है तो बेहतरीन है।
कॉमर्स में सेम है, पॉलिटिकल साइंस में सेम है। यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर बनती है। डिजायरेबल नहीं है तो भी आपका काम यहाँ पे चल सकता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। NCERT की वेबसाइट ये है ncert.nic.in। नो अदर मीन, किसी भी प्रकार का दूसरा मैकेनिज्म या मोड आप एप्लीकेशन यदि अप्लाई करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है 29 जून 2020 से। लास्ट डेट इसकी है 3 अगस्त 2020 और 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये याद रखें कि वैलिड ईमेल आईडी आपके पास और मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे है फीस के बारे में बात। 1000 रुपये फीस आपकी लगेगी यदि आप कैंडिडेट हैं जनरल या फिर OBC मेल या EWS मेल। अब यहाँ पे मेल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि महिलाओं के लिए, SC के लिए, ST के लिए और PWD के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। ये टोटल फीस आपकी माफ है। एक बार फीस आपने दे दी तो दोबारा नहीं मिलेगी, ये सभी एग्जाम में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपका फोटो कलर फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। उसके बारे में ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी हैं, जो आप चाहें तो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन के बारे में मैं ही इसके बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं एक डिफरेंट और सेपरेट वीडियो इसके बारे में अपलोड कर दूंगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा NCERT के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आप खुद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइएगा ncert.nic.in। वहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा पता चल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। परंतु आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।